ओहो जी! तो मरियम का गरीब शौहर मरियम को लेके पहुंचा ज्वेलरी की शॉप पर, और ज्वेलरी की शॉप देख के ऐसा लगा कि शायद मरियम के लिए कुछ ख़ास गिफ्ट होगा, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा। सिर्फ एक नोज़ पिन, सॉरी नोज़ पिन नहीं, नोज़ रिंग। इस पे बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे जी क्या लुक चेंज हुई हैं, क्या चेंज हुआ, कुछ आपको अलग लगा, अलग लगा है कि नहीं लगा, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। इस पे बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे जी कि चच्ची के घर रोज़ आना जाना कुछ ज़रूरी होता है। अपनी हर एक चीज़ दिखाने चच्ची के घर पहुंच जाती है, फिर उनके हाथ से खाना खाए बगैर वापस नहीं आती। ये क्या असूल है, ये तो बहुत बुरी बात है। यूँ रोज़-रोज़ जाती रहेगी तो इज़्ज़त जो है वो कम हो जाएगी, और बार-बार ये कहना मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ, ये कोई अच्छी बात नहीं है मरियम, थोड़ी-सी बड़ी हो जाओ, हैं, समझदार हो जाओ। इस पे बात करेंगे, और जी बात करेंगे क्या कहते हैं, ज़ालम ससुराल। ज़ालम ससुराल ने मरियम को शादी के क्या कहते हैं कि आते ही, शादी के फ़ौरन बाद ही उसके झोली में एक अदद 5-4 साल बच्ची डाल दी को कि जिधर जाना है इसको साथ लेके जाना है। बेचारी मरियम, और ज़बरदस्ती सास के पास पहुंच गई तारीफ़ करवाने के लिए। ओए होए, ये कैसा ससुराल मिला है मरियम को। ना कोई रोशनी, अंधेरा, ना कोई अच्छा फर्नीचर, ना अच्छा घर, कुछ भी नहीं। मरियम, ये क्या किया आपने जी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो आप समझ रहे हैं बिल्कुल वैसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल भी ये सब नहीं कहूँगी जो मैंने आपको इंट्रो में कहा, इंट्रो दिया कि भाई खोदा पार निकला चूहा। घर से तो हस्बैंड जो हैं वो बड़ा मरियम को तैयार श्यार करवा के ले गए कि आपके लिए कहीं स्पेशल जाना है, आपको लेके कहीं स्पेशल जाना है। सैलून का वो बता के गई है कि मैं सैलून जा रही हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ इसको पता था सैलून जाना है, फिर भी कहती है कि मुझे नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। नहीं जी, सैलून का उसने बताया हमने जाना है, लेकिन एक जगह और लेके जाना है, ये हसन भाई ने बोला है। और फिर वो उनको लेके गए हैं गोल्ड की शॉप पे। गोल्ड की शॉप पे जब वो पहुँचे हैं तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो नोज़ रिंग लेंगे, ठीक है। मुझे अंदाज़ा था कि शायद कोई ब्रेसलेट या इस तरह की कोई रिंग वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ लेंगे, लेकिन जी गोल्ड बहुत महंगा हो चुका है, बहुत महंगा हो चुका है। बहुत जो बड़े-बड़े लोग हैं ना, अमीर लोग हैं, वो भी गोल्ड इस वक़्त अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे। तो जो एक प्यार से दिया हुआ गिफ्ट होता है ना, वो औरत के लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। और उनको ख्वाहिश थी कि मेरी वाइफ़ नोज़ रिंग पहने, तो ज़ाहिर बात है इसीलिए वो उनको लेके गए और लेके दी। तो औरत के लिए बहुत सारा ज़ेवर भी कोई मायने नहीं रखता। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आपका हस्बैंड आपके साथ सिंसियर है और आपको वो आपकी खुशियों का ख़्याल रख रहा है और आपको खुश करने के लिए थोड़ा-थोड़ा भी वो खर्च करता है ना, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होती। वो औरत खुशनसीब होती है जो जिसका शौहर उसकी अपनी वाइफ़ के बारे में सोचता है। तो इतना ही औरत के लिए काफ़ी होता है कि एक मर्द उसके लिए सोच रहा है। लेकिन अब ज़रूरी नहीं कि वो बड़े महँगे-महँगे गिफ्ट दे, हर किसी की ज़रूरत नहीं होती, ना इस्तिताअत होती है। अपनी चादर पाँव देख के पाँव फैलाने चाहिए। तो जितनी उसकी हिम्मत थी, जितना अल्लाह ने उसको दिया हुआ है, उस हिसाब से वो जो चाहता था उसने अपनी बीवी को लेके दिया, ठीक है। और उसके हिसाब से वो अच्छी लग रही थी, तो हमारा भी काम है कि उसको एप्रिशिएट करें, उसको दाद दें ताकि उसका हौसला बढ़े और उनका रिश्ता मज़बूत हो। ठीक है जी, बिल्कुल भी ऐसा मत कहें कि भई नोज़ रिंग लेके दी, क्या ऐसे वो अच्छी नहीं है ये वो, क्योंकि मैं नीचे कमेंट्स इस तरह के पढ़ रही थी। तो इस तरह के कमेंट्स करके प्लीज़ आप नए नवेली दुल्हन और क्या कहते हैं नए-नए कपल को उनका मज़ा किरकिरा मत करें। और वो उस बंदी के लिए जो वो सैलून के बाहर बैठा रहा है ना, उसी की कोई कीमत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पैसे वाले होते हैं, अपनी बीवियों को कह देते हैं ये लो पैसे ले लो, जितनी मर्ज़ी शॉपिंग कर लो, जो मर्ज़ी लेना है ले लो, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। वो खुद लेके भी गए हैं, उसको पता है कि मैंने अब इसकी वीडियो का हिस्सा बनना है। ये भी तो एक देखें ना, उसका एक साथ दे रहा है वो, क्योंकि उसको पता है कि ये यूट्यूबर है, इसने यहाँ से अर्न करना है, ये इसका काम है और इसको अपनी वीडियो में मेरा होना इसके साथ ज़रूरी है, और वो उसका साथ दे रहा है। और वो उसके लिए वहाँ पे बाहर बैठा रहा। अगर वो ना भी बैठता तो कोई बात नहीं थी, ठीक है। कॉल करके वो बुला भी सकती थी कि भाई चले आप चले जाओ मुझे छोड़ के, या बाद में आ जाना। लेकिन यहीं से तो पता चलता है, यही तो चीज़ें हैं सब क्या कहती हैं कि इन्हीं चीज़ों से तो पता चलता है कि इंसान में कितना सब्र है, वो कितना तहम्मुल वाला है, उसका मिजाज कैसा है। अमूमन इतनी गर्मी में कोई भी बाहर बैठ नहीं सकता इस तरह। तो मरियम को भी मैं दाद दूँगी जिसने अपने शौहर को अप्रिशिएट किया और 2 बार उसने शुक्रिया अदा किया कि आप गर्मी में बैठे रहे। तो इनके जो घर वाले हैं ना, वो इनको छोड़ के आ जाते हैं सैलून, हमने यही देखा है, और बाद में वो लेके आते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन
अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी समझ के बाहर बैठा रहा तो ये भी बड़ी अच्छी बात है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो लिहाजा आप लोग प्लीज़ उनकी दिल आज़ारी मत करें। अब जी वो बच्ची जो है वहाँ पे अनमोल थी, चलो वो तो भतीजी थी, यहाँ पे अब ये बच्ची इनको इनके हवाले इन्होंने कर दी हुई है और लोग समझ रहे हैं कि जितनी वो अपने मामू के साथ उसका प्यार और मोहब्बत है ना, तो लोगों को ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे वो इनकी इसी की बेटी है, इसकी हसन की। और बार-बार उनको बताना पड़ रहा है कि ये बच्ची जो है हसन की भांजी है। तो देख लें फिर कि आप लोग कह रहे हैं कि भई अंधेरे अंधेरे वाला मैंने कहा घर है, कोई इतना खुला बड़ा घर नहीं है, फर्नीचर भी कोई इतना अच्छा नहीं है, रूम भी कोई इतना अच्छा नहीं है। लेकिन ये सब बातें मायने नहीं रखती। मैं बार-बार ये कह रही हूँ, ये बातें बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। बात जो असल होती है वो ये होती है कि आपको आगे आप एक घर छोड़ के दूसरे घर गई हैं, जहाँ आपने ज़िंदगी गुज़ारनी है और जहाँ ज़िंदगी गुज़ारनी थी वो आप घर छोड़ के गई हैं। अपनी पूरी लाइफ़ आपने मतलब एक औरत की बदल जाती है, ज़िंदगी पूरी टोटली चेंज हो जाती है और जब उसको वहाँ पे वो तवज्जो ना मिले, प्यार ना मिले, तो क्या होता है कि फिर इंसान शुरू के दिन अच्छे ना गुज़रे ना तो वो पूरी ज़िंदगी के लिए आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। ठीक है? और बार-बार औरत के साथ फिर आगे अच्छे दिन वो आ भी जाए ना तो लेकिन वो बार-बार वही याद करती है कि जब मैं दुल्हन बन के आई थी, मेरे साथ इन लोगों ने ये किया था। तो शुरू के दिन अच्छे गुज़र जाएँ, 2-4 साल अच्छे गुज़र जाएँ, उसके बाद अगर ज़िंदगी में मुश्किलें आती भी हैं, मसाइल आते भी हैं, तो औरत को पता होता है कि मेरा ससुराल बड़ा अच्छा है, मेरा हस्बैंड बड़ा अच्छा है, इस मेरे साथ ये बहुत सिंसियर हैं, तो वो मुश्किलात का सामना भी डट के कर लेती है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं ये कहूँगी कि ये अपनी ज़रा रूम में लाइटें ज़्यादा लगवाएँ क्योंकि वीडियो का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं आता, अंधेरा-अंधेरा सा फ़ील होता है। और वो जो बच्ची है बार-बार उनको कहना पड़ता है कि ये हमारी नहीं है, लेकिन बहुत ही क्यूट बच्ची है वो और मरियम की वीडियो को चार चाँद लगाती है। लेकिन अनमोल की तरह तेज़ नहीं है, अनमोल बहुत ज़्यादा तेज़ है क्योंकि वो मोमना की बेटी है, आप सब जानते हैं और वो कभी-कभी ऐसी बातें कर जाती है ना कि अगले को हैरान कर देती है। जैसा कि उसने आशा को बोला था, भई मैं तो भूल गई हूँ कि आपने किस तरह की ड्रेसिंग की थी और जब वो गोद भराई की रस्म में गई, तो वहाँ पर भी वो बाज़ ना आई बच्ची। अब देख लें बच्ची की सोच किस कदर मैं कहती हूँ कि बुढ़ी अम्मा वाली है। कहती है कि भई आप तो ऐसे तैयार होके आ गई हैं जैसे किसी की शादी है। तो ये नतीजा होता है घर में जब ख़वातीन बड़बड़, बड़बड़, बड़बड़ करती रहती हैं ना, हर एक चीज़ में बच्ची को उन्होंने साथ बिठाया होता है। कोई गुफ्तगू हो रही है, बच्ची सुन रही है, जो बातें नहीं भी सुनने वाली वो भी उसके सामने की जा रही हैं। तो उसके बाद फिर यही होता है ना, फिर आपको अपने ही घर के छोटे बच्चे शर्मिंदा करते हैं। तो फिर कसूर उसमें बच्चों का तो नहीं होता। तो यहाँ भी ये बच्ची मुझे बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग रही जी। अगर इसकी माँ तेज़ होती, अगर इसकी माँ भी चालाक होशियार होती तो यकीनन बच्ची भी तेज़ होती अनमोल की तरह। तो मुझे लग रहा है कि जो मरियम की नंदे हैं, अब अभी तादाद तो नहीं बताई मरियम ने कि उसकी नंदे कितनी हैं, लेकिन जितनी भी मतलब मैंने जो उसकी नंद देखी है जिसने इनकी दावत की, उसको देख के अंदाज़ा हो रहा था कि ये सियासती फैमिली नहीं है, ये बड़ी अच्छी डिसेंट सी फैमिली है। और सास से भी आज मिलवाया, सास ने भी तारीफ़ की। अब देखें वो अच्छी लग रही है, नहीं लग रही, भई अगलों को तो अच्छी लग रही है ना, जिनके घर की बहू है उनको तो अच्छी लग रही है ना, बस इतना ही काफ़ी है उसके लिए। तो लिहाज़ा आप लोग थोड़ा-सा एहतियात करें, ठीक है? अगली का नया-नया घर है। अब जी यहाँ पे लोग कुछ कमेंट्स कर रहे हैं उमैर और हसन को लेके। कि उमैर जो है वो हसन की जूती के बराबर भी नहीं है। देखें ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये गलत बात है। लेकिन ये है हाँ कि मैं भी फ़र्क जो है ना वो वाज़ेह महसूस कर रही हूँ कि ये बंदा बड़ा पॉज़िटिव है। जो हमें लग रहा था ना कि चैनल और यूट्यूब और इसकी वजह से इसने शादी की है, नहीं मुझे नहीं ऐसा लगता। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बात है, ठीक है, ये भी होगी लेकिन मतलब लालची मुझे नहीं वो लग रहा। मुझे नहीं लग रहा कि उनके अंदर कोई लालच है। ये चैनल मरियम का है, मरियम चला रही है और मरियम ही इसकी मालिक है और इसकी अर्निंग की मुझे उस बंदे में कोई वो नदीदापन नज़र नहीं आया और ना ही मैंने कोई उस तरह की जैसे उमैर में हम लोग लालच देखते हैं ना, उमैर का लालच जो है ना उमड़-उमड़ के आ रहा होता है और गुरूर तकब्बुर जो है ना वो वाज़ेह नज़र आ रहा होता है और उस बंदे में बहुत मैं है, उस बंदे में बहुत वो है कि भई मैं बड़ी कोई चीज़ हूँ। वो कभी भी नहीं मानता कि मैं फेलियर हूँ, मैं नाकाम इंसान हूँ, मैं अपने बलबूते पे कुछ भी नहीं कर सका और मैंने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से शादी की इसीलिए है कि मैं तरक्की कर सकूँ। जैसा कि उसने एक प्लाज़ा बनाया है, वो प्लाज़ा सारा उसका नहीं है, उसके बाप के साथ उसकी पार्टनरशिप है जितनी मेरी मालूमात है। और अब घर भी बन रहा है तो ये सारा यूट्यूब का पैसा है और यूट्यूब पे काम कौन कर रहा है, उसकी बीवी कर रही है। खज्जल ख्वार कौन हो रही है, उसकी बीवी हो रही है पिछले 4-5 साल से, ठीक है। जब वो अपने माँ बाप के घर में थी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी और वो सिंगल थी, बच्चे नहीं थे, अनमैरिड थी, भाई बड़ी अच्छी वीडियो शूट करता था, बहनें साथ देती थी और बड़ी घर में हेल्प हो जाती थी। जैसे वो बता भी रही थी आमना अपनी वीडियो में कि मरियम जब मुझे सब्जियां काट के देती थी जब ये प्रेग्नेंट थी,
तो इस तरह करके और सारी टोटली मेहनत मेहनत जो है वो आमना की है। ये सिर्फ बना हुआ है बैठा रहता, मतलब ये सिर्फ शेखियाँ मारने के लिए, शोखियाँ मारने के लिए, बड़के फड़के मारने के लिए, ये कितना को पानी में है ये सबको पता है। और ये जो बिलाल को नीचे दिखाने के लिए बेहुदा किस्म की गुफ्तगू आए रोज़ करता है, कभी रील लगा दी और कभी पाकिस्तानी अवाम को ही खोता खाने वाली अवाम करार दे देता है, सिर्फ इसलिए कि भाई कोई बिलाल की क्यों दो बंदे तारीफ़ कर रहे हैं, जो इससे हज़म नहीं होती। तो यहाँ पे बिल्कुल कंपटीशन नज़र नहीं आ रहा। हसन बड़ा जेन्युइन बंदा है जी, बड़ा पॉजिटिव माइंड बंदा है, मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। और ये तरक्की करेंगे, ठीक है, और ये आगे बढ़ेंगे और ये कभी भी किसी से मुकाबला नहीं करेंगे, ना मरियम ने पहले किया ना अब करेंगे, वो करेगी। वो सादा मिजाज सी खातून है और मुझे नहीं लगता कि वो इन चक्करों में पड़ेगी कि भाई हम जल्दी जल्दी से प्लाजे खड़े कर लें, कोठियाँ बंगले बना लें। जिस तरह उमैर और आमना को मैंने लालची पाया है ना, यकीन करें मैं मतलब कानों को हाथ लगाती हूँ, इनका बस नहीं चलता कि भाई रातों रात हम करोड़पति, मतलब करोड़पति तो ये है ना, ये बहुत कुछ बनना चाहते हैं। बहरहाल जी, पूरे घर का माहौल और चची के घर रोज़ जाना आने जो है ना वो क्योंकि इसकी दोस्त है मरियम की, और इनका पहले से भी बहुत आना, पहले भी मरियम इनके साथ बड़ा कंफर्टेबल फील करती है इनके साथ, और इनकी गैदरिंग में रह के ये खुश होती है। तो अभी तो नई नई शादी है, कोई बात नहीं, अगर हफ्ते में 1-2 चक्कर लग जाएं, लेकिन ज़्यादा मेरे ख्याल में नहीं जाना चाहिए। मरियम को इस बात का थोड़ा सा एहसास करना चाहिए। और हसन की फूफियाँ हैं, लेकिन करीबी रिश्ता है, रोज़ भी चले जाएँ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वही बात है ना कि रोज़ जाने से कदर कम होती है। तो मैं तो कहूँगी कि मरियम आप कम कम जाया करें, हर वीडियो में ना दिखाया करें, क्योंकि आप जाती तो हैं जब वीडियो बनाती हैं, लेकिन फिर देखने वालों को यही लगेगा कि आप रोज़ जाती हैं। तो कुछ चीज़ें हैं चेंज करने वाली कि ये बार बार कहना मैं कैसी लग रही हूँ, थोड़ा सा अपने अंदर तब्दीली लाओ। जैसे अम्मी लोगों के घर में थी, वो थोड़ी-सी चीज़ें चेंज करने वाली हैं, सिर्फ़ लुक चेंज से काम नहीं चलेगा, अपने अंदर भी तब्दीलियाँ लाओ। और कह रही हो मैं बैठ-बैठ के पतली हो रही हूँ, तो मैं रेस्ट करूँगी, ये गलत बात है। इतना भी रेस्ट नहीं करना कि भई अगले जो हैं वो बेचारे परेशान ही हो जाएँ कि भई अब रेस्ट ख़त्म ही नहीं हो रहा मरियम मैडम का। और तो ये ना हो रेस्ट करते-करते ही आप मतलब ज़ाहिर-सी बात है अगला भी फिर हो जाता है ना कि इतने भी कोई फ़रिश्ता सिफ़्त नहीं है तुम्हारे ससुराल वाले कि मोहब्बत तुमसे वो कर रहे हैं तो उनका तुमने जायज़ फ़ायदा उठाओ। तो मैं तो ये कहूँगी कि भई तुम सुघड़ मैच्योर ख़ातून हो, जल्दी से अपना किचन सँभालो, घर सँभालो, होम टूर करवाओ, रूम टूर करवाओ। लोगों के जो सवाल हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं, फर्नीचर नहीं है, ये वो तो उसकी तफ़सील बताओ अपने देखने वालों को। लिपस्टिक के बारे में तो तुमने बता दिया कि देखने वाले कह रहे हैं लिपस्टिक का चेंज करो। तो इसके अलावा इससे ज़्यादा व्यू जो तुम्हें आए हैं ना कमेंट्स, वो तुम्हारे फर्नीचर के हवाले से आए हैं। ये फर्नीचर जो है वो सही से नज़र नहीं आ रहा, अगर आपने कुछ लिया है या नहीं, या इस तरह। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप बच्चों की, तो क्योंकि भई आप छोटी बच्ची तो है नहीं, ठीक है? तो ये छोटे-छोटे से मशवरे हैं, और पहले जो हमने मशवरे दिए हैं उन पे इन्होंने अमल किया है। हसन को मैंने बोला था कि तैयार होके सामने आएँ, शॉर्ट्स पहन के मत आएँ, ठीक है? और अपने गीले बाल मत दिखाएँ, तैयार होके फिर वीडियो शूट करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने नोट की। अब ज़ाहिर बात है रिएक्शन तो ये देखते हैं, हर एक का देखते हैं। तो जो पॉजिटिव चीज़ें इनको बताई जाती हैं, इनका काम है कि उसको अपनाएँ ताकि इनके कंटेंट में और बेहतरी आए। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।